400 से ज़्यादा जो है मौतें हो चुकी हैं और कई अभी भी लोग जो है, सैकड़ों लोग हैं अभी भी लापता कहे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से भूस्खलन आया है अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने जो भी मृत हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में उनकी सहायता भी दी है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता दी है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं वो हवाई सर्वेक्षण की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड पहुंचे और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। तो ये ताज़ा तस्वीरें केरल के वायनाड से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे हैं वो हवाई सर्वे और साथ ही साथ एक समीक्षा बैठक भी है जिसकी प्रधानमंत्री नेतृत्व करेंगे आज। और आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया और इससे पहले प्रधानमंत्री केरल के शरणार्थी कैंप के से भी वहां गए और वहां अपने दौरे में शरणार्थी कैंपियों का दौरा भी वो करेंगे और वहां जो भी प्रभावित लोग हैं इस भूस्खलन से उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे समस्या जानने की कोशिश करेंगे। निशांत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड पहुंच चुके हैं। हवाई सर्वेक्षण के जरिए उन्होंने जो भी राहत कार्य किए जा रहे हैं वो उनका जायजा लिया और इस एरियल सर्वे में प्रधानमंत्री को वहां के अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी भी दी। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड में इस समय मौजूद हैं और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया उन इलाकों का जहां पर आपदा आई थी और अभी की क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हवाई सर्वेक्षण किया है, लगभग ये 8 किलोमीटर का इलाका है जहां पर आपदा से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकारियों ने जानकारी दी, साथ ही ये भी जानकारी दी कि राहत और बचाव कार्य में कितनी तेजी लाई गई है और कितने दिनों तक ये कार्य चलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां से निकलकर तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। जी निशांत, इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद का आह्वान किया, आर्थिक मदद का आह्वान किया है, उस बारे में ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार लगातार जब से आपदा आई है वायनाड में केरल के सरकार के टच में है और केंद्र सरकार इस मामले को लेकर काफी संवेदनशील है। इसी के चलते सेना से लेकर केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां यहां पर कार्य कर रही हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द इस पूरे जो वाकया है इसमें राहत पहुंचाई जाए। जो आपदा ग्रसित लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। इसके अलावा आर्थिक तौर पर उनको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से उनका पुनर्वास किया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार लगातार चिंता कर रही है और केरल की सरकार से बातचीत कर रही है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री अब खुद मौके पर पहुंचे हैं, भविष्य में किस तरीके से पुनर्वास की योजना बने, हो सकता है कि आज इस पर केरल के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा हो। साथ ही निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविर में जाएंगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय राहत शिविर में कितने लोग हैं और प्रधानमंत्री जब राहत शिविर पहुंचेंगे तो लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविर में आएंगे और यहाँ के जो वायनाड के लोग हैं, खासकर जो आपदा प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको काफी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उन उम्मीदों पर केंद्र सरकार लगातार खरी भी उतर रही है। और केंद्र सरकार जिस तरीके से आपदा आने के बाद से केरल सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है और केरल सरकार को मदद पहुंचा रही है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा पीड़ित लोगों से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनसे उनका कितना फायदा हो रहा है और किस तरीके से वो आगे इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप निशांत, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का भी नेतृत्व करने वाले। कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से विषय हैं जो इस समीक्षा बैठक में चर्चा का विषय बन सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक में सबसे पहले राहत और बचाव कार्य की क्या स्थिति है, जो लोग हताहत हुए हैं उनकी संख्या क्या है और कितनी उम्मीद है। इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उनका किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों का जो आर्थिक और तमाम तरह के नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या योजना ला सकती है। इसके साथ साथ सरकार लोगों के पुनर्वास के लिए किस तरीके से काम कर सकती है, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में चर्चा होगी। जी निशांत, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अभी इस समय हवाई सर्वेक्षण किया है,
कितने किलोमीटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया और कौन कौन से जो इलाके हैं वायनाड के वो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड के लगभग 8 किलोमीटर का ये इलाका है जिसका हवाई सर्वेक्षण किया है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और अगर संख्या की बात की जाए तो 200 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं और लगातार उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लगभग एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि ये 400 के पास हो सकता है या इससे ऊपर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो घायलों की भी संख्या लगातार जो है वो घायलों का इलाज चल रहा है और जो बॉडी पार्ट्स वो भी पाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए अभी जो संख्या है उसमें सही आंकड़ा क्या है ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसके बाद जो है वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं और उनको कितना लाभ पहुंच रहा है। निशांत, जिस राहत शिविर की आप बात कर रहे हैं और जो पीड़ितों से बात करेंगे, प्रधानमंत्री अभी वायनाड के किस जगह पे जाके इन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले ब्रिज पर जाएंगे जहां पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद बात करें तो सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल है जहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनको कितनी राहत मिली है ये तमाम बातें पीड़ितों के साथ की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ कलेक्टर ऑफिस भी जा सकते हैं और वहां पर भी तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं। जी निशांत, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का स्वागत किया है और कहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा जो भी क्षतिग्रस्त इलाके हैं उनके पुनर्विकास के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। देखिए, बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है और उम्मीदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संवेदनशील है उस पर लगातार खरी भी उतर रही है। और जब पीएम खुद वायनाड आ रहे हैं तो इसका सीधा ये मतलब है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीरता के साथ काम कर रही है और पीएम का आना ये दिखलाता है कि जो भी संभव मदद हो पाएगी केंद्र सरकार की ओर से वो सारी मदद वायनाड को दी जाएगी। वायनाड को दोबारा उतनी मजबूती के साथ पैरों पर खड़ा किया जाएगा जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। जी निशांत, यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से भूस्खलन हुआ 30 जुलाई को, उसके बाद एक भूस्खलन नहीं लगातार कई भूस्खलन हुए और केरल के वायनाड का ये जो इलाका है बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। अब जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस भूस्खलन का केंद्र कौन सा था और उन्होंने कौन कौन से वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज जो है जो बुरी तरीके से अफेक्टेड हुए हैं उनका जायजा लिया है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि वायनाड के भीतर ये लगभग 8 किलोमीटर का क्षेत्र है जो इस भूस्खलन से प्रभावित हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी 8 किलोमीटर के एरिया का हवाई सर्वेक्षण किया है। अब क्योंकि जो घायल हैं उनको वायनाड के अलग अलग इलाकों में रखा गया है, जिसमें से एक सेंट जोसेफ हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। रिलीफ कैंप शहर के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें से किसी एक रिलीफ कैंप पर पहुंचेंगे। इसके अलावा कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शरणार्थी कैंप भी जाने का कोई कार्यक्रम है? एक बार अपना सवाल दोहराएंगे आप? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शरणार्थी कैंप जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कितने बजे का है निशांत? देखिए, अभी प्रधानमंत्री सबसे पहले ब्रिज पर जाएंगे और वहां से जहां से आपदा जिन जगहों पर हुई थी वहां के बारे में जानकारी लेंगे, राहत का बचाव कार्य के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत कैंप आएंगे। सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल है ये मेपाडी में, और मेपाडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। यहाँ पर जो आपदा पीड़ित हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलीफ कैंप में, चाहे महिलाओं को, जो महिलाओं का रिलीफ कैंप है वहां पर भी जाएंगे, पुरुषों के कैंप में जाएंगे और साथ में पीड़ितों से बातचीत करेंगे। निशांत, अगर अभी के हालात का जायजा आपसे लेना चाहें तो आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभी 30 जुलाई को ये सब भूस्खलन हुआ और करीब करीब 10 अगस्त आ चुकी है, 10 दिन बीत चुके हैं। अभी कैसे हालात हैं वहां पर? देखिए, लगातार राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन यहाँ पर मौसम जो है वो कई बार साथ नहीं देता है। हालांकि पिछले 3 से 4 दिनों की बात की जाए
तो यहाँ पर मौसम खुला हुआ है, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य में काफी तेजी भी आई है। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो सेना ने जिस तरीके से रिकॉर्ड घंटों में ब्रिज बनाकर आम लोगों को वहां से निकाला और वहां से बड़ी मशीनरी ताकि लोगों की मदद की जा सके वहां पर भेजी, जिससे कि राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से हुआ। पिछले अगर हम 5 से 6 दिन की बात करें तो इन तमाम चीजों से कार्यक्रम जो ये पूरा राहत और बचाव का कार्यक्रम है इसमें तेजी तो जरूर आई है, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि हर एक बिंदु पर जो है पूरी तरीके से गौर किया जा रहा है और खासकर कोई भी व्यक्ति आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसा ना रह जाए। अगर कोई व्यक्ति अभी घायल भी है तो उसका समुचित इलाज हो, तो अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है। जी निशांत, इसके साथ साथ हमने देखा है कि जब से भूस्खलन हुआ है केंद्र सरकार लगातार मददगार रही है। अगर सेना की अलग अलग टुकड़ियों की बात की जाए तो सेना की अलग अलग टुकड़ियां इसमें लगी, बात करें एनडीआरएफ की या फिर वायुसेना की, अलग अलग टुकड़ियों ने काम किया है। कई एम्बुलेंसेज वहां पहुंची हैं। किस तरीके की मदद अभी तक पहुंचाई जा चुकी है वहां पर? देखिए, अगर बात की जाए तो सेना की टुकड़ियों की तो एनडीआरएफ पहले दिन से ही यहाँ पर आ चुका था और तेजी से काम कर रहा था। खुद भारतीय सेना ने यहाँ पर बहुत